इसका शीर्षक है नारी जाति के चेतन हुए बिना संसार में शांति असंभव है। यह लेख गुरुदेव ने 23 फरवरी 1988 को लिखा। गुरुदेव लिखते हैं, संसार के प्राणियों की उत्पत्ति का कारण नर और मादा शक्तियां ही हैं। दोनों के सहयोग से ही आज जो संसार हम देख रहे हैं उसकी रचना हुई है। दोनों के मिलाप के बिना यह कार्य संभव नहीं है। संसार में युग परिवर्तन के साथ साथ नारी जाति का पतन होता ही गया। जो जो सात्विक शक्ति का ह्रास होता चला गया और संसार में तामसिक शक्ति का प्रभाव बढ़ता गया, मातृ शक्ति का पतन होता ही चला गया। नारी को हमारे धर्म में शक्ति का प्रतीक माना गया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रारंभिक जीवन में केवल भगवान शंकर की ही आराधना की। जगत जननी पार्वती को उन्होंने याद तक नहीं किया। इस तरह वे हर प्रकार से शक्तिहीन होते चले गए। जब उन्हें इसका ज्ञान हुआ तो भगवान शिव से क्षमा मांगकर मां की शरण में चले गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत में सनातन धर्म का एक छत्र राज साम्राज्य स्थापित करने में वे सफल हुए। मंडन मिश्र की धर्म पत्नी गार्गी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उन्होंने पर काया प्रवेश के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करना पड़ा, तभी उन्हें पूर्ण सफलता मिल सकी। आजकल के सभी धर्मों के धर्माचार्य कंचन और कामिनी को पतन का मुख्य कारण मान रहे हैं। आज संसार में नारी जाति की जो दुर्दशा हो रही है, इसमें इन धर्माचार्यों का मुख्य हाथ है। स्त्री में मनुष्य से कई गुना अधिक शक्ति होती है। यही कारण है कि वह शक्ति अपनी अपार सत्ता के कारण संसार की रचना करती और उसका पालन पोषण करती है। इसके विपरीत आज के मानव ने अपनी उत्पत्ति और पोषक शक्ति की जो दुर्दशा की है, उसका वर्णन असंभव है। हम देखते हैं कि पर काया प्रवेश द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो उनका ज्ञान अधूरा रहता और उन्हें अपने उद्देश्य में कभी भी सफलता नहीं मिलती। आज उन्हीं के अनुयायी सभी धर्माचार्य कामिनी को पतन का कारण मान रहे हैं। सभी लोग उनके उपदेश को सुनते हैं और उसी के अनुसार कल्याण की कामना करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी अगर जगत जननी पार्वती की आराधना नहीं करते तथा पर काया प्रवेश द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो आज संसार में उनका नाम तक कोई नहीं जानता। तामसिक शक्तियों ने सबसे अधिक ह्रास इसी मातृशक्ति का किया है। तामसिक शक्तियां अच्छी प्रकार समझती है कि जब तक शक्ति कमजोर नहीं होगी तब तक वह अपनी संतानों की रक्षा करती रहेगी। अतः सबसे पहला प्रहार इस जगत जननी पर ही हुआ। संसार का कोई भी प्राणी निश्चित समय और आवश्यकता के बिना प्रतिक्रिया की तरफ आकर्षित नहीं होता। एक मनुष्य जाति ही ऐसी भ्रष्ट हुई है कि जिसने सभी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया है। जीवधारियों में यह सबसे अधिक पतित हुई। संसार के सभ्य कहलाने वाले देश समलैंगिक विवाह को न्याय संगत करार देने तक के कुत्सित कार्य को करते हुए भी नहीं शर्मा रहे। इससे अधिक पतन मानव जाति का असंभव है। मेरे से संबंधित लोग जब निरंतर आनंद की अनुभूति करते हैं तो उन्हें सुख और आनंद के अंतर का पता लगता है। आनंद को हमारे सभी संतों ने नाम अमल और नाम खुमारी की संज्ञा दी है, क्योंकि इस नाम खुमारी की बात इस युग का मानव काल्पनिक और झूठ समझता है, अतः उसकी समझ के बाहर की वस्तु है। मुझे सबसे अधिक दुख तो उस समय होता है जब भारतीय संस्कृति उस पथभ्रष्ट और विकृत संस्कृति की तरफ आकर्षित होती है। हमारे देशवासियों की ऐसी प्रवृत्ति देखकर मुझे भारी कष्ट होता है। मेरी समझ में आज जो दशा हमारे देशवासियों की है, उसके मूल कारणों में मुख्य कारण नारी जाति का पतन है। जब तक इस जाति को चेतन नहीं किया जाता है, देश में आध्यात्मिक चेतना असंभव है। आध्यात्मिक चेतना के बिना संसार का जो क्रमिक पतन हो रहा है, उसको रोक पाना असंभव है। अतः मनुष्यों के साथ साथ जब तक नारी जाति को भी आध्यात्मिक दृष्टि से चेतन नहीं किया जाता है, संसार में पूर्ण शांति असंभव है। जब तक सनातन धर्म के अनुसार नारी जाति का सम्मान नहीं होगा, हमारा शांति का सपना अधूरा ही रहेगा। हमारे देश की नारी का चित्रण कर
कवि ने इस प्रकार किया है। अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसके विपरीत पश्चिम जगत ने बराबरी और रंगीन भ्रमित करने वाला नारा देकर नारी का भयंकर शोषण प्रारंभ कर रखा है। मात्र हमारा सनातन धर्म ही है जो मनुष्य समाज को संतुलित व्यवस्था देता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।